दोस्तों आज आपको माँ के 9 रूप और एक औरत के जन्म से लेकर बूढ़ी होने तक दोनों का क्या संबंध है, उसी रहस्य को आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। माँ का पहला अवतार है शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब होता है डॉटर। तो शैलपुत्री का मतलब हो जाता है कि डॉटर ऑफ द माउंटेन, मतलब पर्वत की पुत्री, और ये अभी पैदा हुई है। और अगर इस अवतार की तुलना की जाए तो हम इस अवतार की तुलना अभी पैदा हुए एक बच्चे के साथ कर सकते हैं। और जब शिशु पैदा होता है तो अपने नाम से नहीं जाना जाता है, वह माँ बाप के नाम से जाना जाता है। माँ के इस अवतार का स्वयं नाम नहीं है, वे अपने पिता के नाम से जानी जा रही है, शैलपुत्री। माँ का दूसरा अवतार है ब्रह्मचारिणी। और अगर इस अवतार की हम तुलना करें तो हम इस अवतार की तुलना एक विद्यालय जाने वाले बच्चे के साथ कर सकते हैं। बच्ची पैदा हो गई है शैलपुत्री, अब उसको विद्यालय जाना है, क्योंकि अब जो उम्र है वो सीखने की है और उसे अध्ययन करना है, कठिन अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसलिए इस अवतार को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। अगर हम माँ के इस स्वरूप को ध्यान से देखें तो उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किया है। ये जो उम्र है वो त्याग और तपस्या की है, पूरा ध्यान अध्ययन में लगाना है, इसलिए माँ सफेद वस्त्र धारण की है। माँ का तीसरा अवतार है चंद्रघंटा, और ये माँ का सबसे संपन्न स्वरूप है। जहाँ पर आपने देखा शैलपुत्री में 2 ही हाथ थे, ब्रह्मचारिणी में भी 2 ही हाथ थे, पर यहाँ माँ के 10-10 हाथ हैं। यदि हम माँ के इस स्वरूप को देखें तो जैसे विद्यालय से बच्चा पढ़ के पास होकर नौजवान हो जाता है और उसके पास ढेर सारी स्किल्स आ जाती है, अब वो जीवन में तैयार हो गया है किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी तरह का संघर्ष के लिए, तो माँ का यह स्वरूप है उस विद्यार्थी की तरह है जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है। माँ का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। और अगर कुष्मांडा शब्द को ध्यान से देखें तो कु का मतलब होता है छोटा, और उष्मा का मतलब होता है ऊर्जा, और अंडा का मतलब होता है गर्भ। और ऐसा माना जाता है कि जब कुछ नहीं था तब माँ ने ब्रह्मांड की रचना इसी रूप में की थी। तो इस स्वरूप की तुलना हम गर्भवती महिला से कर सकते हैं, मतलब जैसे माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड को रचा, वैसे गर्भवती महिला एक नए जीवन की रचना करने वाली है। और अगर इस स्वरूप को हम ध्यान से देखें तो इस स्वरूप में माँ एक मटका भी ली हुई है, और ऐसा माना जाता है कि उसमें शहद या अमृत होता है। और अगर आप ध्यान दें तो हमारी पौराणिक कथाओं में मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। माँ का 5वां अवतार है स्कंद माता। अब जो माता शैलपुत्री के रूप में थी अब वो माँ बन गई है। अब उनकी पहचान जो है वो एक माँ के रूप में है। इनके पुत्र का नाम स्कंद जो कार्तिकेय भगवान है, इसलिए इस माँ का अवतार का नाम स्कंद माता है। ये अवतार एक माँ का स्वरूप है। जब कोई गर्भवती महिला माँ बन जाती है उसके स्वरूप की तुलना इस स्वरूप से कर सकते हैं। यहाँ पर उनके स्वरूप को यदि हम ध्यान से देखें तो माँ ममतामयी हो गई है, इसलिए यहाँ पर उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं दिखाए गए हैं। अभी उनका पूरा ध्यान अपने शिशु पर है। जैसे एक माँ ममता से भर जाती है, ममतामयी हो जाती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है, इसलिए माँ स्कंद माता के स्वरूप में आपने देखा होगा कि उनकी गोद में उनके पुत्र स्कंद भगवान बैठे हुए हैं। माँ का 7वां स्वरूप है कालरात्रि, जिसे हम काली भी बोलते हैं। तो कालरात्रि का अर्थ होता है रात्रि की तरह काला और काल को निगल जाने वाला। माँ का यह जो स्वरूप है बहुत ही भयंकर स्वरूप है। इसमें माँ दुर्गा का सब्र का बांध टूट चुका है, और इस रूप में उन्होंने रक्त बीज के रक्त को पीकर रक्त बीज का वध किया था। और उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं उनके पति भगवान शिव को आना पड़ा उनको संभालने के लिए। तो माता दुर्गा का यह रौद्र स्वरूप है जो ये दर्शाता है कि जहाँ एक स्त्री अपनी ममता से एक नए जीवन को रच सकती है, ब्रह्मांड को रच सकती है, वही समय आने पर धर्म की स्थापना के लिए अपना भयंकर रूप धारण करके जीवन को मिटा भी सकती है। माँ का 8वां अवतार है महागौरी का अवतार। और महागौरी का स्वरूप में वो अपने पति शिव जी के साथ और अपने पुत्रों गणेश जी और कार्तिक जी के साथ एक पारिवारिक सौंदर्य के रूप में रहती है। माँ का यह जो स्वरूप है वो पारिवारिक सुख शांति के प्रतीक का स्वरूप है। माँ का 9वां और अंतिम अवतार है सिद्धिदात्री। और माँ के इस स्वरूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है। अब उस ज्ञान का उपयोग करके वो अपने आने वाली पीढ़ियों को धर्म मार्ग पर चला सकती है। मतलब माँ के इस स्वरूप ने ब्रह्मांड के हर चीज को जान लिया है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली है। अब वो कोई भी चीज प्राप्त कर सकती है अगर उनके भक्त उनसे कुछ भी मांगे, चाहे लौकिक हो या परलौकिक, हर चीज को देने में समर्थ है। जैसे हमारी दादी और नानी होती है, नाती पोते के लिए कुछ भी कर जाती है, कितना भी कर जाए कम लगता है। इसी प्रकार से माँ का यह स्वरूप है। तो दोस्तों यह रहस्यमय जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।